वास्तविकता एक झलक की अगली कड़ी में आज मैं आपको एक अंतर स्पष्ट करने जा रहा हूं। जैसे कहा जाता है कि भैया इसमें अंतर है जमीन आसमान का। भाई जमीन जमीन है, आसमान आसमान है। उसी प्रकार अगर लक्ष्य और उद्देश्य की बात की जाए तो इसमें भी जमीन आसमान जितना अंतर है। और अगर देखा जाए तो लक्ष्य रूपी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें उद्देश्य रूपी सीढ़ी का सहारा लेना पड़ता है। अगर हमारे लक्ष्य को जो हमने ठान रखा है, जो हमने अचीव करने के लिए लक्ष्य बना रखा है, उसकी प्राप्ति के लिए हमें बहुत सारे उद्देश्यों को पार करना होता है, बहुत सारे उद्देश्य बनाने होते हैं। मुझे इस क्षेत्र में भी जाना है, ये भी करना है, कनेक्ट करते हुए हमने उस मंजिल को प्राप्त करना है। तो उसी तर्ज पर मैंने कुछ लिखा है। जैसे आपने पढ़ा होगा, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। मैंने उनको 360 डिग्री बदला है और मैंने उसको लिखा है, करत करत प्रयास धनहीन होत धनवान, रस्ते आवत जात मंजिल मिले महान। और अर्जुन की जब परीक्षा होती है, पेड़ पर चिड़िया रख दी जाती है और द्रोणाचार्य जी बोलते हैं कि इसकी आंख में आपको तीर मारना है। तो पूछा जाता है सबसे कि आपको क्या नजर आ रहा है। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, लेकिन जब अर्जुन का नंबर आता है तो अर्जुन बोलता है कि गुरुजी मुझे तो इसकी आंख नजर आ रही है। और मैं कहता हूँ मुझे आंख नहीं, आंख के अंदर जो पुतली है वो नजर आती है। मेरे अपने लक्ष्य के नजरिए से देखा जाए तो मेरा लक्ष्य बहुत पहले ही स्पष्ट हो गया था कि मुझे अपने भारत को विश्व गुरु बनाना है। इसलिए मैंने सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा, अब्दुल कलाम साहब को पढ़ा, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां मैंने अपने भारत की जो तस्वीर उनकी कहानियों में नजर आती थी उसको देखा। तो बस यही था। और जब मैं नेताजी के उसको पढ़ता था, उसको गाता था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तभी मेरे अंदर से भी एक भावना निकल के आती थी, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें समाधान दूंगा। और मैं लगा रहा और मेरे लिए 2 लाइनें किसी अज्ञात लेखक की है, वो मेरे जीवन में जब आई तो मैंने उनको अपने जीवन में उतारा। वो लाइनें थी, ऐसा नहीं कि हर तरफ खुश्क हो जमी, प्यासा जो चल पड़ेगा दरिया भी आएगा। तभी मैंने संकल्प लिया कि मैं आज के बाद पढ़ना कम करूंगा, लिखना ज़्यादा करूंगा। और मैंने अपने पिताजी को उस समय बोल दिया था कि पिताजी मुझे आगे पढ़ना नहीं है, मुझे लेखक बनना है। लेकिन मेरे पिताजी का नेगेटिव नज़रिया था। उन्होंने कहा तेरे खानदान में भी कोई राइटर नहीं है, नहीं था तो तू कैसे बन जाएगा। लेकिन मैंने फिर भी जिद की और मैंने उन्हीं लाइनों को जो मैंने पढ़ी, मेरे जीवन के लिए गाइडलाइन बनी, मैंने उनको लिखा। ऐसा नहीं कि हर तरफ हो सूल ही सूल, खोजी पथिक चल जो पड़ेगा, फूलों का बगीचा भी आएगा। तो बस मैं उस फूलों के बगीचे के लिए आज मैं 2026 में हूँ और वो फूलों का बगीचा भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमारे भारत के 5 ऐसे महान पुरुष मैंने खोजे हैं और अपनी बगिया में उन फूलों को, महकते फूलों की बगिया को सजाया है। और आने वाले समय में मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा, हम एक झंडे के नीचे होंगे, हमारा भारत विश्व गुरु होगा, हम निरोग होंगे। हमारी धरती माता के अंदर हर खेत हमारी प्रयोगशाला है, हर खेत के अंदर केचुआ होगा, केमिकलों का नामो निशान हम मिटा देंगे। इसी संकल्प के साथ आपका अपना खोजी उदय नैन सुखपुरिया।